ओहो, एक और मैच और एक और शिकस्त। पिछले 4 महीने से मेरे ख्याल में हम सिर्फ हार ही रहे हैं। स्टैट्स भी फिर रहे थे जिसके अंदर यही था कि कोई 11 मैचेस हो चुके हैं, अब तो 12 हो चुके हैं पिछले मेरे ख्याल में जितने भी, उनमें से हम सिर्फ 2 जीते। उनमें से भी दोनों जो है वो बारिश इफेक्टेड थे। एक तो न्यूजीलैंड वाला था, इसके अंदर हमने 400 चेज कर लेना था, हमें ये लगता है। खैर, दूसरा T20 आई हो चुका है और उसके अंदर हम फिर से हार चुके हैं। आखिरी में हमें कोई 31 रन रहते थे, तो मैं अपने दोस्तों को ये बता रहा था कि दोस्तों ये 30 रन पे 5 विकेटें देने की हमारी खसलत है और अभी जो पीछे बची भी 4 विकेटें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीतने लगे। बाबर आउट हुआ तो उसके बाद सब खत्म हो गए। उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि बाबर एक दफा फिर से लोन वॉरियर में, तो इसी पर खुश हूं कि उसकी कम से कम फॉर्म वापस आ चुकी है। बाकी जो गंद हम पहले करते रहे हैं पिछले 15 साल से, वही हम गंद दोबारा भी कर रहे हैं। तो बाबर फॉर्म में था तो उसकी वजह से आसपास कोई हल्का फुल्का थोड़ी बहुत कोई कभी ये गैरत खा लेता था, कभी वो गैरत खा लेता था, तो हम लोग मैचेस भी जीत रहे थे। अदरवाइज हमारी हालात उस वक्त भी यही थे, सिर्फ बाबर का ही फर्क आया था। और अब उसकी जो आसपास की सपोर्ट है वो भी नहीं मिल रही उसको, तो इसलिए वो सिर्फ उसके ऊपर अभी भी हम बातें कर रहे होते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो क्या कर रहा है। पिछले मैच के ऊपर भी बहुत से लोग जो हैं वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि वो नहीं किया। आपका मिडिल ऑर्डर कुछ 40 रन बना के गया है कुछ 30 बॉलों के ऊपर, इसलिए ये मिडिल ऑर्डर बनाया था। जो पिंच हिटर हमारे लेके आए थे, ये क्या इसलिए आए थे कि उन्होंने भी 100-110 की स्ट्राइक रेट के ऊपर करना है जब 220 चेज करना हो। उसी तरह आज भी मेरा ख्याल में आजम खान जो हैं वो भी कुछ नहीं करके गए और मोहतरम इफ्तिखार हुसैन साहब जो हैं वो भी कुछ नहीं करके गए। तो सारा का सारा ब्लेम हमने डाल दिया है मिस्टर बाबर आजम के ऊपर। खैर, भाड़ में जाएं, ये तो नस्ल ही इस किस्म की गंदी है। इनको तो वैसे भी नहीं पता कि किस्सा सेलिब्रिटी बनाने हैं किस्सा नहीं बनाने, सिर्फ जो भी ऊपर जाएगा उसके ऊपर से थू थू करने में इनको मजा आता है। तो फेंकते रहो, थूक ऊपर फेंकते रहो ताकि मुंह पे ही गिरते रहें। आज खैर बाबर आजम ने बेहतरीन किस्म की एक और इनिंग्स खेल ली। एक लोन वॉरियर बाबर ही खड़ा रहा, बाकी सब आगे सिर्फ गंद करते रहे। बाबर आजम से हमें ये भी एक्सपेक्टेशन है कि वो स्टेबिलिटी भी लाएगा, वो रन्स भी बनाएगा, वो विकेट भी बचाएगा, वो पावर प्ले में भी खेलेगा, वो पावर प्ले के बाद भी खेलेगा, वो इनके लिए चाय भी बनाएगा। बीवियां भी लेके गए में, उनके भी सर में अगर थोड़ा सा माइग्रेन हो जाए तो उनको दवाई भी फौरन भाग के दे देगा, शॉपिंग में भी जाएगा, सब कुछ ही वो कर रहा होगा। बाकी तो बाकी हनीमून के ऊपर आए में ये एक सिंगल आदमी ये वहां पर गया हुआ है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बहाना क्या होता है कि भाई तेरी तो फैमिली नहीं है ना, तूने तो पीछे किसी को नहीं देखना होता। हमें पता है बीवी बच्चों की क्या टेंशन होती है, ये सबसे बड़ा एक रीजन दिया जाता है सिंगल लौंडे को। वाहिद मेरा ख्याल में हमारी ही एक टीम है जो कि कह रही होती है कि जो टॉप ऑर्डर का बैटर है वो फिनिश भी करके जाए, मतलब वो पहले ओवर में भी आए, क्योंकि पहले ओवर में भी हमने लिद करनी है और उसके बाद आखिरी ओवर में भी वही खड़ा हुआ हो। बाकी पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता, फिनिशर के रोल किसी और के होते हैं। अगर कोई टॉप ऑर्डर वाला खड़ा हुआ और कर रही है तो वेरी वेल डन यार, बहुत शुक्रिया तेरा, लेकिन उसका रोल नहीं है। खैर, भाड़ में जाओ, सब कुछ शुक्र है कि बाबर की दोबारा से फॉर्म वापस आ चुकी है। पिछले एपिसोड में भी हम यही बात कर रहे थे, उससे पिछली 1-2 एपिसोड में मैंने कहा था कि बाबर की आने लगी है फॉर्म शॉर्म और ये वो, तो तब तो तुम लोगों ने मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओ, और वापस आ चुकी है। आज की तो खैर कल वाली जो पिछले मैच था उसके अंदर फिर भी थोड़ी शेकी मेकी थी शुरू में स्टार्ट में उसकी इनिंग्स, लेकिन आज तो बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि बस यही चाहिए और कुछ नहीं। इनसे ये नस्ल ही ऐसी है, इनसे कोई उम्मीदें ही नहीं रखो भाई ज्यादा। साथ ही साथ फखर की भी 50 हुई है और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की 50 हुई है। कुछ छक्के वक्के पेले उसने, कैचेस ड्रॉप हुए। न्यूजीलैंड वालों को हमने ऐसा कोई खास के जरसूमा दिया है कि कैचेस 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं आज, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इस तरह की दी गई खैराती जीत के ऊपर हम थूकते हैं। हमने नहीं लेना कि तुम लोगों ने कैचेस ड्रॉप किए तो हम जो है फिर मैच जीत के चले। ये इस तरह की जीत, हम ऐसी जीत हमें चाहिए नहीं भाई। खैर भाई, फखर ने कुछ छक्के मारे हैं, ऐसे रख रख के मारे, कहते हैं ना धागा खोल देना। बॉल की चीखें निकली, क्राउड के अंदर जितने मर्द हजरात बैठे थे उन्होंने बीवी बच्चों को साइड पे कर दिया। कह रही बदतमीज आदमी है, समझ नहीं आ रही इसको, 6 छक्के मार चुके, पता नहीं किधर किधर बच्चों को लग रहे हैं, बच्चे डरे हैं। कीवी लोग तो छोटे दिल वाले होते हैं ना यार, हमारी तरह तो नहीं होते कि हम तो बल्कि अपने बच्चों को और ऊपर उठा लेते कि तू पकड़, मुंह से पकड़ बॉल को। तो खैर वो कीवी जो है तब गए कि फखर तो ये छक्कों के अलावा इतनी जोर जोर के ये मार रहा होता, रख रख के चपेड़े मारी हैं इसने, छक्के जो मारे फखर ने। वाह, पता नहीं कीवी से इसको क्या प्रॉब्लम है यार, वो 400 रन के ऊपर भी इसी ने वो किया हुआ था, पता नहीं अचानक। हम भी तो एम राइवलरी जबरदस्ती की बनाते थे, इसके दिमाग में सिर्फ राइवल जो है वो कीवी ही है। इसको विलियमसन से ही प्रॉब्लम होगी, मुझसे लिखवा लो। खैर, आज फिर हमारे मिडिल ऑर्डर जो है स्पेशली हिटर्स वो बुरी तरह से फेल हुए हैं और उनकी वजह से हम मैच एक और हार चुके हैं। बॉलिंग पे तो हमने वैसे भी पिछली वाली में भी थर्ड क्लास बॉलिंग की थी, इस वाले में फिर को थोड़ा कम बैक कर लिया था, लेकिन 200 रन औकात से बाहर ही होती है हमारी, 200 रन हमसे कभी भी नहीं होते।
मेंटल बैरियर हमारा लगा हुआ है, हालांकि ग्राउंड स्टोन इतने की ही हैं, बट स्टिल पिछले वाले में भी हमने को 20-25 रन एक्स्ट्रा खा लिए थे, आज भी मेरा हमें 20-25 रन एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने अपनी बैटिंग के हिसाब से बॉलिंग करनी होती है ना, तो हम फिर वही कर रहे हैं। अभी तो फिर पकड़ लिया हमने, नहीं तो आज फिर ये 200, 210, 220 के ऊपर ही जा रहे थे। खैर हाईलाइट यही है कि आपको अगर याद होगा 2 साल पहले से मैं मेरा ख्याल में एक ही नैरेटिव चीख रहा था कि ये इफ्तिखार को चाचू 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 कहना बंद करो, उसको नहीं पसंद है, लेकिन मुझ पे ही उल्टा लोग बोल रहे होते थे कि तुझे क्या पता, वो तो बहुत इंजॉय करता है चाचू बोलना, और उसको तो हम प्यार से कहते हैं, हम जलील तो नहीं करते। आपका फैन हूं मैं, तो सर इसमें उससे क्या होगा? इस कौम ने अगर किसी को प्यार भी देना है तो वो उसी सेंस में ही देने के, किसी तरह उसकी बस कोई तजलील हो रही हो ताकि हम थोड़े से ना बेहतर अपने आप को फील कर सकें कि हम बहुत कोई बड़ी चीज़ें हैं। घर में शोरबे में इनको आलू नहीं मिलता, चिकन तो दूर की बात, फिर भी बाहर जाके औरों को जलील करने का इनको वो है, तो वो इसलिए चाचू चाचू, मतलब जहाँ से उनको लग रहा है कि यहाँ पे जलील कर सकते हैं हम। यही डायलेमा बाबर के साथ भी है कि बस उसको जलील करना है, मौका नहीं कोई छोड़ना कि इस तरह उसको जलील करने, क्योंकि ज़्यादा तारीफें क्यों हो रही हैं उसकी। उसी तरह चाचू चाचू कह के मैंने मेरे ख्याल में कोई 50 वीडियोस बना दी, 50 एपिसोड में कहा है कि यार वो बंदा कभी भी नहीं आके कहेगा कि मुझे बुरा लगता है, लेकिन इशारों में समझो कि उसको नहीं अच्छा लग रहा। पूरा स्टेडियम जो चीख रहा होता है, अभी वही हुआ, उसने रिएक्ट कर लिया है, बाउंड्री के ऊपर खड़ा हुआ है, फैन को क्यों आगे से फैन साहब कह भी नहीं कि इसमें क्या हो गया, मैं तो आपका फैन हूँ। भाई इतना ही तू फैन है तो अपने बाप को जाके चाचा बोल ले। फैन है भाई तू उसके घर में रोटी भिजवाता है क्या, कि फैन है कि जो मर्जी तू उसको बोलता रहेगा जी चाचू 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 उसको बोल रहे हैं। हर बंदे का जो है वो मुंह पे गिरा के उसने बोल दिया ना कि ये मेरी छेड़ है मत बोलो, तो मैं लिखवा के कह सकता हूँ कि ये और ज्यादा बोलेंगे, इसीलिए वो बेचारा बोलता भी नहीं और खोल के कि टीवी के ऊपर ही आके कर दे। वो इफ्ती मेनिया वगैरह इसीलिए पुश कर रहा था कि भाई को थोड़ा बेहतर ब्रांडिंग हो जाए अपने स्टार्स की, चाचू बना के, तो जी थर्ड क्लास कॉम यार। खैर इसी तरह रहेंगे, सेलिब्रिटीज हमने क्या बनाने हैं ना ही हमें पता है इन सब चीज़ों के बारे में, हम इसी तरह गंद ही रहेंगे। और बात कर लें तो वैसे भी इफ्तिखार साहब ने वैसे परफॉर्मेंस जो है आपसे उम्मीदें ज़्यादा थी कि देंगे, पता नहीं पिछले मैचेस में लोग कह रहे थे कि जी बड़ा गलत ऑर्डर पे भेज दिया इफ्तिखार, फास्ट बॉलर्स को बेहतर खेलता है, आजम जो है स्पिनर को बेहतर भेजता है, तो स्पिनर लगा हुआ था तो इफ्तिखार को भेज दिया, तो फास्ट बॉलर लगा हुआ था तो आजम को भेज दिया। भाई बैटर है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है और कुछ नहीं, तो 3 बॉलें खेल लेगा स्पिन की, आगे फिर वो पेसर लगा देंगे। एड तुसी जो बहुत जीनियस वो लगा रहे हो कि जी स्पिनर लगा हुआ तो स्पिनर को हटा नहीं सकता कप्तान, आज स्पिनर से ही आउट हुआ है आजम और फास्ट बॉलर से ही आउट हुआ है इफ्तिखार। खैर सैम अयूब जो है उनकी भी बस पता चल गया, वो पुल शॉट जो है जो हम बड़े खुश हो रहे थे पुल शॉट देख देख के, तो बस वो अगलों को तो पता नहीं था कि ऐसे ये पुल बड़े शौक से खेलता, तो उन्होंने उधरी फील्ड खड़ी की हुई थी। उसी तरह पहले ओवर के अंदर सैम अयूब भी जो है वो आउट हो गए। खैर सैम की एक अच्छी बात है कि कम से कम कैचेस पकड़ रहे हैं, पिछले मैच में भी कोई 4 पकड़ लिए थे, आज भी कोई 1-2 बड़े जबरदस्त किस्म के कैचेस पकड़ लिए, इसी के ऊपर इसको टीम में रख दोगे भाई, कम से कम कैचेस तो पकड़ रहे हैं ना, वरना तो कैचेस का ही रोला पड़ा होता है कि बॉल पकड़ने वाला कोई नहीं हमारा। खैर बड़ी कोशिश कर रहे थे कि बाबर और रिजवान जो है वो ओपन ना करें, अभी भी वही ओपन कर रहे होते हैं। पावर प्ले में तो बाबर आया होता है, आज तो पहले ओवर के अंदर ही आया हुआ था। कम से कम बाबर और रिजवान जब ओपन कर रहे होते हैं तो 20 ओवर खेलने की कोई थोड़ी सी शक्ल हमारी बन जाती है, वरना तो वो भी नहीं बन रही होती। कम से कम पावर प्ले तो किसी ना किसी तरह हम गुजार रहे होते थे, अब तो उसके अंदर भी हम प्रेशर में ही आए हुए होते हैं। आज तो रिजवान भी आउट हो गया, साइम भी आउट हो गया, वो तो शुक्र है कि कोई कैचेस वैचेस ड्रॉप हो गया, नहीं तो हमारी गेम खत्म थी, हमसे 12 ओवर नहीं खड़ा होना था। खैर रूफी की भी फॉर्म वापस आ गई थी, पहले 2 ओवर के अंदर उन्होंने उसी तरह खाई है, मैं हमें को 30 रन खाए और अगले 2 ओवर में कोई 8 रन दिए, 3-4 विकेटें भी ली, 1 ओवर के अंदर विकेट की। इसको क्यों न्यू बॉल दे देते हैं भाई, जब वो नहीं है बेचारा न्यू बॉल का बॉलर। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई न्यू बॉल का बॉलर ही नहीं है हमारे पास। पहले नसीम कराया करता था, ये दूसरे स्पेल में आता था तो आके रोक लेता था, इसको फिर न्यू बॉल पकड़ा देते हैं और ये उसी तरह कुट्टें खा रहा होता है। आज भी पहले 2 ओवर्स के अंदर और कुछ नहीं तो टीम पूरी प्रेशर में आई हुई थी, जिसने कुट खाई थी, और उसके बाद दोबारा जब ही आया है सेकंड स्पेल में तो उसने को आउटशॉट भी किए। खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट कीवीज के हैं ही कोई 4 बैटर खेल रहे होते हैं यार, उनमें से भी आज एक विल्ली जो था वो वैसे बीमार होकर बाहर निकल गया, तो 5 एक टोटल उनके बैटर हैं। उसके बाद से उनकी टेल शुरू रहती, वो हमसे शुरू के वो नहीं आउट हो रहे होते, वो तो आउट होते हैं कहीं मर मरा के इधर उधर को कैच कुछ करके, वो भी थक के आउट होते हैं। आज इंजर हुआ है विल्ली तो निकला है, नहीं तो वो खड़ा रहता तो हमने फिर आज जो है 200-250 रन दोबारा खाने, तो उसके इर्द गिर्द लोग आते और मार रहे होते, जो हमारे बाबर के इर्द गिर्द कोई नहीं आएगा। तो हम उनके पहले 5 आउट करने जोगी नहीं है, हमारे इतने कोई बॉलर्स नहीं है। वो जब आउट होते हैं तो उसके बाद बेचारे जो है वो 3 बॉल ही नहीं खेल सकते, उनके कोई भी जो आए होते हैं बॉलर्स हैं। शुक्र है कि खुद ही बीमार होकर निकले थे, नहीं तो आज हमसे हमारा आज फिर कोई इरादा नहीं था। बॉलिंग हमारी पिछले 5 महीने से फेल हो रही है और फिर भी कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर। खैर मिचेल फिर जो है एक अजीब किस्म के मूड में आया हुआ था, पता नहीं इसको हमसे क्या प्रॉब्लम है। छक्का मारा सीधा कैमरामैन के जो कैमरे के ऊपर मारा है, कैमरामैन भी रोता रहा है। उसने कहा यार मैं अपना प्लॉट बेच के जो है, एक ही मतलब पूरी जमा पूंजी बंदे की प्लॉट ही होती है ना, उसने अपना प्लॉट बेचा है। उसके बाद उसने कहा ये कैमरा लिया, और इस जालिम के बंदे ने, इस बंदे के अंदर रूह ही नहीं है बिल्कुल, और मजाल है कि इससे कोई माफी शाफी तलाफी की हो, फिर उधर ही छक्के मार रहे हैं। खैर ये लोग, मैं तो पहली कहते कीवी जो नहीं मीठी छुरियां हैं, ये ऊपर से कुछ होते हैं अंदर से कुछ होते हैं, आप लोग ही नहीं समझते, आप इनकी बातों के अंदर आ। खैर एक और मैच हो गया, एक और मैच हम हार गए। खुशी यही है कि कम से
कम बाबर की फॉर्म वापस आ चुकी है। बाबर तो उस वक्त भी फॉर्म उसकी थी, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। आज उसका यही नजर आया कि कॉन्फिडेंस भी है, एंड में कुछ छक्के शक्के भी मारे, शुरू में भी इनफैक्ट मारे थे। वो तो दूसरे एंड के ऊपर आउट हो रहे थे तो उसने खड़ा ही होना, तो और वो क्या करे, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है कि कोई 15-15 बॉलों वाली इनिंग्स खेलने। आज भी जो इफ्तिखार ने 8 बॉलों के ऊपर में 4 रन बनाए, 8 बॉलों के ऊपर 20 बनाने थे और जाना था। सिर्फ 20 रन की आपकी रिक्वायरमेंट होती और ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो खैर उम्मीद तो अब कोई भी नहीं है। अब पता नहीं, हमने जो अगले भी 3 मैचेस खेलने हैं तो तीनों के तीनों जीतने पड़ेंगे सीरीज जीतने के लिए। छोटी मोटी सीरीज में हम वैसे भी जो ना हमारा माइंड जो हमारा अभी से एम जो है, देखो अभी से एम बनाएंगे वर्ल्ड कप जीतने का, तो तभी जाके जीतेंगे। बायलैटरल वगैरह में आप जब आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है ना, आप इधर छोटी मोटी सीरीज के अंदर फंसना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं रहता। एम हमेशा आपका फोकस उसी चीज पे रहना चाहिए जो आपने जीतना है, तो उसी के ऊपर फोकस है हमारा। इसलिए हम इस किस्म की सीरीज को ज्यादा हवा ही नहीं देते। हम लोगों को कोई मसला नहीं है, ये जीतने दो इनको, बल्कि बेहतर ही यही होता है। फॉल्स कॉन्फिडेंस दे दें ऑपोजिशन को। अभी आगे नॉकआउट में न्यूजीलैंड वाले आएंगे तो कहेंगे हमने तो इनको हराया है, बड़ा खुल के हराया था, और फिर देखना कि कैसे ये रूप बदल के आएंगे, इच्छाधारी नागिन बन जाते हैं हमारे प्लेयर्स। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि खुशी का मुकाम है भाई, हम लोग तो फिर से जीत गए। तो अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छूने, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक के बटन को छूने, ताकि पता चले कि आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट मैच के बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।